गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं उत्साह एकेडमी की ओर से आप सभी सकुशल होंगे। और उत्साह एकेडमी की ओर से जो इसके यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डॉज, उसमें जो आज हमारा बिंदु है मित्रों वो है दामोदर दास राठी। आपको पता है उत्साह एकेडमी द्वारा जो ये उत्साह डॉज नाम से सीरीज चलाई जा रही है, इसमें मात्र रोज हम एक बिंदु पे चर्चा करते हैं और 5 से 10 मिनट की हमारी क्लास होती है। और जिस बिंदु पर हम चर्चा करते हैं उस पर विस्तार सहित हम उसको देखते हैं मित्रों, और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उन सब पे चर्चा करते हैं। तो आज जो हमारा बिंदु है वो है दामोदर दास राठी और स्वामी गोपाल दास। दामोदर दास राठी और स्वामी गोपाल दास। तो आज सबसे पहले हम देखेंगे दामोदर दास राठी, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है मित्रों। देखिए, तो इनका जन्म, सबसे पहले इनके जन्म के बारे में देखते हैं। इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी 1884 ईस्वी में, 8 फरवरी 1884 ईस्वी में। और इनका जो जन्म हुआ वो हुआ पोखरण, पोखरण जिसे राजस्थान की परमाणु नगरी के नाम से भी जाना जाता है मित्रों, परमाणु नगरी। और जैसलमेर जिले की महत्वपूर्ण तहसील जो कि जैसलमेर जिले में पड़ती है, तो आपको ध्यान में रखना है इनका जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था 8 फरवरी 1884 ईस्वी को। और इनका जो उपनाम है मित्रों वो है स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। अब इन्हें स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह क्यों कहा जाता है मित्रों? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राठी साहब ने जो क्रांतिकारियों को वास्तव में आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सहयोग किया था, इसीलिए इनको स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि दामोदर दास राठी का जो उपनाम है वो है स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत सारे क्रांतिकारियों को इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया। साथ ही राठी साहब है वो हिंदी भाषा के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने हिंदी भाषा के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया और हिंदी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इन्होंने बड़ा प्रयास किया। और हिंदी की जो लिपि है देवनागरी लिपि, उसके विकास को भी इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया। तो हिंदी भाषा के ये प्रबल समर्थक थे। साथ ही राठी ने जो सशस्त्र क्रांति हुई है राज्य में, सशस्त्र क्रांति, उसको फैलाने हेतु गोपाल सिंह खरवा का सहयोग भी किया। तो राज्य में सशस्त्र क्रांति को फैलाने के लिए गोपाल सिंह खरवा का भी इन्होंने सहयोग किया। तो इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी वो आपको ये ध्यान में रखना है। जो दामोदर दास राठी है, इनका जन्म हमारे पोखरण में हुआ। इनको कहा जाता है स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह। हिंदी के प्रबल समर्थक थे। साथ ही सशस्त्र क्रांति को राज्य में फैलाने हेतु इन्होंने गोपाल सिंह खरवा का सहयोग किया। और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है मित्रों, देखिए, दामोदर दास राठी द्वारा गठित प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है मित्रों? राठी ने ब्यावर में, जो कि अजमेर है। अब देखिए मित्रों, इनकी जो जन्मस्थली है वो पोखरण है। जन्मस्थली क्या है? पोखरण। लेकिन इनकी जो कर्म स्थली है वो ब्यावर है, ब्यावर अजमेर। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछे जन्मस्थली तो हो गई पोखरण और कर्म स्थली क्या है? ब्यावर है। तो राठी द्वारा गठित प्रमुख संस्थाओं में सबसे पहले इन्होंने ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज तथा नव भारत विद्यालय की स्थापना की। राठी साहब ने ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज और नव भारत विद्यालय की स्थापना की। साथ ही देवनागरी लिपि के विकास हेतु इन्होंने नागर प्रचारणी सभा का गठन किया। नागर प्रचारणी सभा, और ये हिंदी की जो देवनागरी लिपि है उसके विकास हेतु गठित संस्था थी मित्रों, सभा थी। तो नागर प्रचारणी सभा की स्थापना करने वाले भी थे दामोदर दास राठी। साथ ही 1916 में ब्यावर अजमेर में होम रूल लीग, जो 1916 में होम रूल लीग जो आंदोलन चल रहा था मित्रों, उसकी होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने ब्यावर में की। उसकी एक शाखा के रूप में ब्यावर में इन्होंने जो होम रूल लीग है इसकी स्थापना की थी। और बाद में राठी की जो मृत्यु है वो 2 जनवरी 1918 ईस्वी में हो जाती है। यानी अल्प उम्र में ही इनकी मृत्यु हो जाती है मित्रों। लेकिन इतने कम समय में भी इन्होंने वास्तव में राजस्थान के लिए सराहनीय कार्य किया। बहुत बड़ा योगदान इनका रहा। 1800 जो हमारे क्रांतिकारियों हेतु इन्होंने जो आर्थिक सहयोग दिया, इसी वजह से इनको स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो राठी साहब के बारे में आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है।
इन्होंने ब्यावर अजमेर में सनातन धर्म स्कूल, कॉलेज और नव भारत विद्यालय की स्थापना की थी। नागरिक प्रचारणी सभा की भी इन्होंने स्थापना की। साथ ही ब्यावर में इन्होंने होम रूल लीग की जो एक शाखा थी उसकी भी स्थापना की। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको ध्यान में रखनी है सेठ दामोदर दास राठी के बारे में। अब देखिए स्वामी गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास, और जिनका जो संबंध रहा है मित्रों वो रहा है हमारे चूरू से। कहां से संबंध रहा है? चूरू से। और बीकानेर षड्यंत्र केस के दौरान इनको महाराजा गंगा सिंह ने जेल में डाला था। और गंगा सिंह के शासनकाल के दौरान जितनी भी प्रशासनिक त्रुटियां रही थी या गंगा सिंह के विरोध में इन्होंने बीकानेर षड्यंत्र नाम से एक बुक भी लिखी थी बीकानेर प्रशासन को लेकर। तो इसी वजह से गंगा सिंह की आंखों के एक तरीके से कांटे के समान ये थे और इन पर केस भी मुकदमे भी चलाए गए थे। तो स्वामी गोपाल दास के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए इनका जन्म हुआ चूरू में, तो स्वामी गोपाल दास का संबंध चूरू से हो गया। इनकी जो प्रमुख पुस्तक है बीकानेर प्रशासन, बीकानेर प्रशासन, बीकानेर रियासत में बीकानेर प्रशासन और बीकानेर शासक गंगा सिंह की आलोचना हेतु इस पुस्तक की रचना इन्होंने की। तो बीकानेर प्रशासन में इन्होंने महाराजा गंगा सिंह की जो नीतियां थी, कुप्रशासन को लेकर जो नीतियां बनाई गई थी, उन नीतियों का इन्होंने विरोध किया था। तो बीकानेर प्रशासन जो पुस्तक है वो किसकी है? स्वामी गोपाल दास की। साथ ही स्वामी गोपाल दास ने पुत्री पाठशाला, चूरू जिले में पुत्री पाठशाला की स्थापना की। पुत्री पाठशाला की स्थापना, ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि पुत्री पाठशाला की स्थापना चूरू जिले में किसने की थी? तो की थी स्वामी गोपाल दास ने। साथ ही इन्होंने बीकानेर प्रशासन नामक ग्रंथ की भी रचना या पुस्तक की भी रचना की। और देखिए महत्वपूर्ण जानकारी क्या है इनके बारे में। सर्व हितकारिणी सभा, सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना इन्होंने चूरू में 1916 ईस्वी में की। तो 1916 ईस्वी में चूरू जिले में सर्व हितकारिणी सभा, जो तत्कालीन समय में बीकानेर रियासत के अधीन आता था मित्रों, तो चूरू में 1916 में इन्होंने सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की। और गोपाल दास को गंगा सिंह द्वारा, किसके द्वारा? गंगा सिंह द्वारा बीकानेर षड्यंत्र केस, तो बीकानेर षड्यंत्र केस से संबंध भी रहा स्वामी गोपाल दास का। इस दौरान उनको जेल भेजा गया गंगा सिंह द्वारा। और बाद में 1939 ईस्वी में मित्रों इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है पुत्री पाठशाला, चूरू में सर्व हितकारिणी सभा, साथ ही बीकानेर षड्यंत्र केस से किसका संबंध रहा है? तो स्वामी गोपाल दास से संबंधित ये सारी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपके ध्यान में रखनी है। तो आज के उत्साह डोज की क्लास में बस इतना ही, जिनमें हम लोगों ने स्वामी गोपाल दास और दामोदर दास राठी से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे उसके बारे में जानने की कोशिश की मित्रों। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, थैंक यू।